बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट अर्शद इश्तियाक सुबहानी। ईद उल अज़हा की आमद आमद है। इस वक्त कराची का हर मोहल्ला हर गली जानवरों से जगमगा रही है और आज हम भी निकले हैं नाज़िमाबाद की रौनकों को कवर करने के लिए। आज हम अपने ब्लॉग का आगाज़ कर रहे हैं चारे की दुकान से, जहाँ जानवरों के चारे के साथ साथ उनकी सजावट का हर किस्म का सामान दस्तियाब है। तो चलिए हमारे साथ और अब आगे चलते हैं और गलियों में नाज़िमाबाद नंबर 1 की और आपको दिखाते हैं नाज़िमाबाद नंबर 1 की रौनकें। ईद उल अज़हा सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि मोहब्बत, कुर्बानी और अपनाइयत का एहसास है। और कुर्बानी का जो शौक, ज़ौक और जज्बा कराची में देखने को मिलता है, शायद उसकी कोई मिसाल नहीं। जिस मोहब्बत, लगन और शफकत के साथ लोग अपने कुर्बानी के जानवरों का ख्याल रखते हैं, वो वाकई दिल को छू जाता है। आज मैं नाज़िमाबाद नंबर 1 की कुछ गलियों में एक मुख्तसर सी सैर कर रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूं वो रौनकें, वो चहल पहल जो ईद कुर्बा के आते ही हर गली, हर सड़क और हर घर में महसूस होने लगती है। मुझे बैरूनी ममालिक में मुकीम कई सब्सक्राइबर के पैगामात मौसूल हुए। वो कहते हैं कि वहाँ ज़िंदगी की तकरीबन हर सहूलत तो मौजूद है, मगर अगर किसी चीज़ की कमी महसूस होती है तो वो है रमज़ान और ईद उल अज़हा की वो रौनकें। ख़ास तौर पर बकरीद के दिनों में नाज़िमाबाद की गलियों का माहौल, वो गलियाँ जहाँ हर तरफ कुर्बानी के जानवर, बच्चों की खुशियाँ और एक अजीब सी अपनाइयत महसूस हुआ करती है। आज का ये व्लॉग ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो नाज़िमाबाद को खैर बात कहकर बैरूनी मुल्क तो जा बसे, मगर आज भी बकरीद के दिनों में अपने मोहल्ले, अपनी गलियों और नाज़िमाबाद की उन रौनकों को शिद्दत से याद करते हैं।
अल्लाह पाक उन तमाम लोगों की कुर्बानी को कबूल फरमाए जो इस साल ये फरीज़ा अदा कर रहे हैं, और हम सबको सेहत, खुशियाँ और आसानियाँ अता फरमाए। हमारे मुल्क, हमारे शहर को हमेशा आबाद, महफूज और खुशहाल रखे। आमीन